हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुरभि आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्माज बच्चा में वेलकम करती हूँ। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी पेरेंट्स काफ़ी बार करते हैं। सो प्लीज़, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आजकल हमने देखा है कि आजकल काफ़ी कॉम्पिटिशन्स बढ़ गया है। और हम कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ हमारी जो एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों के साथ में वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। आपको पता है, जब भी हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि चाहे वो 4-5 महीने का बच्चा ही हो, हम किसी के घर जाते हैं और वो बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो तो हमारे मन में, और हमारा बच्चा यदि वो एक्टिविटी ना कर रहा हो और वो दोनों सेम एज में हो, तो हमारे मन में ये थॉट आने लग जाती है कि अरे, ये बच्चा इस तरह से कर रहा है, मेरा बच्चा तो नहीं कर रहा है। तन वो गलत है। और घर आने के बाद हम अपने बच्चे को वही सब समझाने लग जाते हैं। हाँ बच्चा, हाय करो, नमस्ते करो। सो ये आई थिंक गलत है। हमारा बच्चा काफी आगे बढ़े, ये सभी पेरेंट्स चाहते हैं। एंड आजकल देखा जाता है कि पेरेंट्स छोटे से छोटे बच्चे से भी एक्सपेक्टेशन रखने लग जाता है कि अरे वो ये कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। नर्सरी क्लास के बच्चे के भी यदि मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स को इतनी टेंशन होने लग जाती है कि पता नहीं बच्चा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हट गया हो। बट ये गलत है। हम उस छोटे से बच्चे के मन में अपने गुस्से को जगह दे देते हैं। देखा जाता है कि यदि छोटे बच्चे के मार्क्स भी कम आए जा रहे हैं तो हम आके उस पर या तो चिल्लाएंगे या उसको मारेंगे, जो कि आई थिंक गलत है। ये हमारे बच्चे के छोटे से मन में फ्रस्ट्रेशन को पैदा करता है। हमें लगता है कि हम बच्चे का कुछ अच्छा कर रहे हैं या उसका कंपेयर किसी अदर बच्चे के साथ में करके उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। बट दिस इज रॉन्ग। ये बच्चों के मन में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब हमारी भी किसी से लड़ाई हो जाती है या वर्किंग है, तो यदि हम अपने बॉस के साथ में लड़ाई करने लग जाते हैं या हमने कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी किया है, देन हमारा जो बॉस है उसकी तारीफ ना करके यदि उसमें कमियां ढूंढने लग जाता है तो हम बाहर आके यही बोलते हैं कि या तो मुझे इस जॉब को स्विच करना है, या फिर हम बॉस को कुछ गलत कहते हैं। तो क्या ये हमारे बच्चे के लिए अप्लाई नहीं होता है? हमारे बच्चे का मन बहुत सॉफ्ट होता है और ये सब बातें, ये सब कंपैरिजन हमारे बच्चे के मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। तो जब हमारा बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है तो हम वहां से स्विच कर सकते हैं, तो समझो बच्चे तो हमसे स्विच भी नहीं कर सकते। हमने देखा होगा कि जब हमारी किसी से लड़ाई भी हो जाती है या कुछ ऐसा हुआ होता है, देन उसी समय हमारे मन में एक फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। देन वो तो छोटे बच्चे हैं, जब हमें उसे बार बार ये कहेंगे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, तुम ऐसा करो, या फोर्सफुली उन्हें वो काम करने की कोशिश करवाते रहते हैं, वो आगे जाके उसके लिए फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। वो उसके मन में एक फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट कर देता है जो आगे जाकर एंगर का काम करता है। क्या कोई पेरेंट्स ये चाहेगा कि उसका बच्चा एंगर करे या फिर वो बार बार गुस्सा करे, जो कि आजकल काफी देखा जाता है। आजकल के बच्चे इतनी छोटी उम्र में गुस्सा करना, चिल्लाना सब लग जाते हैं। ये सब उनकी नहीं, हमारी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने ये सब करने के उन्हें मजबूर किया गया है। कोई भी बच्चा कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है, वॉटेवर, वो बिल्डिंग बना रहा है, डांस कर रहा है, तो हम उसे डांट कर सिर्फ पढ़ने के लिए बैठा देते हैं कि पढ़ने के लिए बैठ जा, तेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। बट क्या कभी किसी ने ये नोट किया है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा किस चीज में आगे है? बस हम ये देखते हैं कि बस उसके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। एंड ये सब करके हम अपने बच्चे को एक अलग ही दुनिया में खो देते हैं, जहाँ वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कई बार हमने देखा होगा, या मैं अपनी ही बात करूँ, जब मैं 12th क्लास में थी तो मैंने अपनी, समझ लो आप कि अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि मैं बायोलॉजी ले लेती हूँ। बट लोगों के कहने पे सिर्फ मैंने अपना इंटरेस्ट चेंज करके मैथमेटिक्स ली, और वो मुझे काफ़ी टाइम तक एक बोरिंग सब्जेक्ट लगा, बस लगा कि इसको धकेलना है।
और हम भी शायद यही, लेकिन मैंने ये गलती अपने बच्चे के साथ नहीं की। अभी तक मैं उस पर कोई प्रेशराइज नहीं डालती हूँ या उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करती हूँ कि उसका इंटरेस्ट किस में है। सो आप भी यही कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे के इंटरेस्ट को जान पाए। देन यदि बच्चा जब बड़ा होकर आपको ये कहेगा कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं कहा, या आजकल कई फैमिलीज में ऐसा देखा भी जाता है कि पेरेंट्स को जब बच्चे ये कहते हैं कि आपने क्या किया है, या हमारे ही बच्चे हमें आकर के ये कहें कि उसके पेरेंट्स उसके लिए ये कर रहे हैं, वो टॉय ला रहे हैं, या फिर हम यूं कहें कि हमारा बच्चा जब हमारा कंपैरिजन किसी के साथ में करता है तो हमें कैसा लगता है, हमें भी अच्छा फील नहीं होता है। सो हम जब 24 आवर्स उस बच्चे को किसी अदर बच्चे के साथ में कंपैरिजन करते रहते हैं, और छोटा सा बच्चा जिसे अभी कोई नॉलेज नहीं है, सो उसके मन में क्या होगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में ये सब कर रहे हैं। सो आप बजाय इस पे टाइम वेस्ट करने पे ये फोकस कीजिए कि आपका बच्चा का इंटरेस्ट किस में है। आजकल हर एक बच्चा स्पेशल होता है, किसी ना किसी बच्चे में एक हुनर होता है, कोई किसी और में और कोई किसी और में परफेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मार्क्स लाने में परफेक्ट हो। कोई बच्चा पेंटिंग करने में, या फिर कोई बच्चा ड्राइंग करने में, कोई बच्चा डांस में अच्छा होता है। सो आप प्लीज़ उसकी इंटरेस्ट को जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट डांस में हो सकता है कि वो पेंटिंग करना चाहता हो, या फिर कुछ और करना चाहता हो। जरूरी नहीं कि वो मार्क्स लाकर ही आपको प्रूफ करे, क्योंकि यदि आजकल कई बार ऐसे देखा जाता है कि पेरेंट्स को बच्चे अपना इंटरेस्ट बताते भी हैं, छोटी उम्र में ही बच्चे कभी कुछ कुछ ना कुछ अपना क्राइटेरिया बनाते रहते हैं, बट एज ए पेरेंट हम उन्हें अपनी लिमिटेशंस में बांध देते हैं कि नहीं, तुम्हें सिर्फ मार्क्स पे फोकस करना है, तुम्हें सिर्फ बुक्स पे स्टडी पे फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना। उससे वो बच्चा सिर्फ उसी लिमिटेशंस के अंदर बंध के रह जाता है। सो प्लीज़ आपकी ये ड्यूटी है एज ए पेरेंट, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर उसको किस तरह से आगे लेकर के जा सकते हैं, मार्क्स के थ्रू और लिमिटेशंस में बांध करके नहीं। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिए और अपनी पेरेंटिंग जर्नी को अच्छी बनाइए। और यदि आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल आप लाइक शेयर करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सो बाय पेरेंट्स।